अब सब पहली गुफा से बाहर निकले तो सूरज की किरणों ने वट वृक्ष के नीचे नई रोशनी बिखेरी और पेड़ के नीचे उभरे अक्षरों ने अगली गुफा का संकेत दिया। द्वितीय परीक्षा, विश्वास की छल्ली। ये इस बात की परीक्षा है कि कौन असली साथी है और कौन नकली, और कौन सच्चे विश्वास की कसौटी पर खरा उतरता है। पहली गुफा पार करते ही चंपी और उसके साथी एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां चारों ओर धुंध फैली थी। पेड़ों की छाल पर नमी बैठ गई थी। सामने एक रहस्यमयी पत्थर की गुफा थी, जिसके ऊपर कुछ खुदा हुआ था। विश्वास की छल्ली, जहां छवि और चरित्र का फर्क मिटता है। पीठी मैना बोलती है, यहाँ सब कुछ असली नहीं लगता, जैसे कोई हमें देख रहा हो, हमारी नकल कर रहा हो। चंपी ने कहा। बहुत समझ उल्लू ने चेताया था, नकली रूपों से सावधान रहना। शायद अब वही चाल शुरू हो चुकी है। जैसे ही सभी साथी गुफा में दाखिल हुए, उनकी आंखों के सामने चमत्कार हुआ। सभी के एक एक हमशक्ल सामने खड़े थे, बिल्कुल वैसे ही दिखने वाले, वैसे ही बोलने वाले और उतने ही चालाक। बिक्कू ने चौंकते हुए कहा, ये क्या है? ये तो मैं ही हूँ, लेकिन बोल रहा है ये। नकली बिक्कू कहता है, मैं असली हूँ, तुम तो बस मेरी परछाई हो, तुम सब भ्रम में हो। नकली कालू कौवा कहता है, मैंने जंगल को कई बार बचाया है, असली कालू मैं हूँ। अब सभी उलझन में थे, कौन असली कौन नकली। हर नकली हमशक्ल असली बनने का दावा कर रहा। गुफा की दीवारें एक अजीब तरंग छोड़ रही थी, जैसे भीतर का मन ही न्यायाधीश हो। चंपी अपने मन में कहती है, उन्होंने कहा था आंखों से नहीं, अनुभव और निष्ठा से पहचानना, मतलब सिर्फ यादों से नहीं, विश्वास से सोचो। वो तेज आवाज में कहती है, हम सब एक दूसरे को सिर्फ शक्ल से नहीं, कर्मों से पहचानते हैं। मुझे बताओ, पीठी मैना ने मुझे पहली बार क्या कहा था जब हमने नीलगंध तालाब में पहली बार मुलाकात की? नकली मीठी मैना हिचकिचाते हुए कहती है, तुम्हें देखकर खुशी हुई। असली मीठी मैना मुस्कुरा कर कहती है, तुम्हारी आंखों में सवाल है चंपी, क्या जवाब खोज रही हो? चंपी ने हंसते हुए कहा, यही थी मेरी सच्ची दोस्त। बिक्की ने अपनी आवाज की लय से पहचाना कि असली बिक्कू वही है जो ऊंची धुन में फालतू सुर नहीं लगाता। कालू ने अपने साथी की चाल देखी, असली वही है जो चलते वक्त कंधा झुका लेता है। और मीठी मैना ने जग्गू कबूतर की नकली छवि को पहचान लिया, क्योंकि असली जग्गू कभी किसी पर गुस्सा नहीं करता। जैसे ही सभी ने अपने असली साथियों की पहचान कर ली, गुफा में गूंज उठा, तुमने विश्वास से देखा और सच्चाई को परखा, अब अगला द्वार खुलेगा जहां समय और स्मृति टकराएगी। गुफा का एक और पत्थर हटा और अब सामने था तीसरा द्वार। ये गुफा बाकी से अलग थी, शांत, गहरी और भावनाओं से भरी। जैसे ही वे प्रवेश करते हैं, दीवारों से कोई आवाज नहीं आती, लेकिन हवा में एक भार है। एक पत्थर पर लिखा है, यहाँ वो सब दोबारा घटेगा जिससे तुम भागते रहे, यहाँ वही दिखेगा जिसे तुम भूल जाना चाहते हो। गुफा की दीवारें अचानक चमकने लगती हैं। मीठी मैना के सामने वो दृश्य उभरता है जब एक बार एक घायल बुलबुल उसकी मदद मांग रही और वो डर के कारण मदद नहीं कर पाई। वो बुलबुल उससे कहती है, तुम तो सबकी मदद करती हो, मुझे क्यों नहीं? मीठी अपनी आंखों में आंसू लिए जवाब देती है, मैं डर गई थी, मुझे लगा मैं अकेली कुछ नहीं कर पाऊंगी। मीठी ने आंखें बंद की और फुसफुसाकर कहा, अब अगर मौका मिला मैं नहीं डरूंगी। एक हल्की सी हवा मीठी को छूती है, जैसे स्मृति ने क्षमा कर दिया। बिक्की के सामने उसका अतीत, एक बार जब उसने अपने शुरू के अहंकार में बिक्कू की निंदा कर दी थी। बिक्कू, तुम्हारा गाना बेसुरा लगता है, तुम क्यों गाते हो? क्योंकि मैं खुश रहना चाहता हूँ, बिक्की जवाब देती है। मैंने तुम्हें कब आका, मैं समझती हूँ कि हर आवाज की अहमियत होती है।
कालू को वो दिन याद आता है जब उसने अपनी एक गलती को छिपा लिया था। एक बार गिद्धों को जंगल की दिशा बताने में चूक हुई थी। वो भरे गले से कहता है, अगर मैं उस दिन सच बता देता तो कुछ जानवर बच सकते थे। धुनकी कौवी पास आकर कहती है, पर आज तुमने हर बार हमारी रक्षा की है कालू। शायद यही पश्चाताप का अर्थ है, उसे कर्म से सुधारना। गुफा की गहराइयों में चंपी के सामने वो सबसे कठिन दृश्य उभरता है, जब उसके माता पिता को एक जंगल की आग में उसे खोना पड़ा था और वो कुछ नहीं कर सकी थी। वो सिसकते हुए कहती है, अगर मैं बड़ी होती, अगर मैं उड़ पाती, अगर मैं। और तभी आवाज आती है उसकी माँ की स्मृति की, बेटी, कोई भी आग इतनी बड़ी नहीं कि तुम्हारा हौसला जला सके। तू आज जिस राह पर है वही हमारी चाह थी। चंपी अपनी आंखें पोंछते हुए कहती है, मैं अब सिर्फ बेटी नहीं, जंगल की रक्षक हूँ। हर साथी ने अपने भीतर झांका, अपनी गलती मानी, पछताया, लेकिन खुद को माफ किया। और तभी गुफा की दीवारों पर लिखा हुआ उभरता है, जब आत्मा बोध से मुक्त हो तभी वो उड़ सकती। अब अगली परीक्षा है द्वंद्व की घाटी में निर्णय लेना। जैसे ही चंपी और उसके साथी तीसरी गुफा से बाहर निकले, वे एक ऊंचाई से नीचे फैली घाटी को देखते हैं। ये घाटी अलग थी, न वहाँ पक्षियों का चहचहाना था, न हवा की सरसराहट, बस एक गूंजती हुई निस्तब्धता। और घाटी के प्रवेश पर एक पत्थर की मूर्ति थी, आंखों पर पट्टी बांधे हुए एक न्याय की थी। उसके नीचे लिखा था, अब कोई सही उत्तर नहीं, अब केवल निर्णय है जिसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। जैसे ही सभी साथी घाटी में उतरते हैं, उन्हें दो रास्ते दिखते हैं। दोनों रास्तों के साथ एक एक झिलमिलाती छवि खड़ी थी, मानो भविष्य का प्रतिबिंब। रास्ता एक, आग का मार्ग। इस रास्ते पर चलने से वे जंगल की मौजूदा ताकतों को चुनौती दे सकते थे, पर शर्त थी उन्हें जग्गा कालिया और उसके साथियों को जड़ से मिटाना होगा। मीठी मैना घबरा कर कहती है, इसका मतलब होगा हिंसा, शायद निर्दोष भी शिकार बन जाए। रास्ता दो, छाया का मार्ग। ये रास्ता उन्हें शांति से पीछे हटने का सुझाव देता था, जग्गा कालिया की सत्ता को स्वीकृति देना और खुद जंगल छोड़ देना। बिक्कू अवाक रह जाती है, तो क्या हम सब कुछ त्याग दें? क्या चुप रहना ही सही होगा? गर्म हवा के बीच अचानक एक धुंधली रोशनी में महासमझ उल्लू की छवि उभरती और वो गंभीर स्वर में कहते, ये वो क्षण है जहाँ भविष्य रचा जाता है, जहाँ ना तो सही पूरा सही है और ना गलत पूरी तरह गलत, बस एक रास्ता है, तो तुम चुनो। चीकू वानर कहता है, हमें कालिया से सीधा युद्ध करना चाहिए, तभी जंगल बचेगा। लोमड़ी जी चिंतन करते हुए कहती है, पर सोचो, क्या हम वही बन जाएंगे जिससे लड़ रहे हैं? कालू कौवा कहता है, एक युद्ध जो हजारों की शांति ले जाए, क्या वो न्याय है? चंपी चुपचाप सबकी बात सुनती है और फिर कहती है, और अगर हम पीछे हट जाएं, तो क्या जग्गा कालिया जंगल को नहीं मिटा देगा? सभी के तर्कों के बीच चंपी आंखें बंद करती है, अपने भीतर उतरती है। माँ की बात, मीठी की दोस्ती, कालू की परवाह और बिक्कू का हौसला। वो धीरे से कहती है, हम ना हिंसा को चुनेंगे ना समर्पण को। हम एक तीसरा रास्ता बनाएंगे, सच दिखाएंगे, उजागर करेंगे, जग्गा को अपने झूठ से हारने देंगे। चंपी और उसके साथी ने निर्णय किया, ना वे लड़ेंगे ना डरेंगे। वे जग्गा कालिया की सच्चाई जंगल के सामने लाएंगे। हर पक्षी, हर जानवर जब देखेगा उसका असली चेहरा, तो जंगल खुद निर्णय लेगा। और तभी घाटी से एक पुल निकलता है अंतिम द्वार की ओर। द्वंद्व की घाटी पार करते ही चंपी और उसके साथियों के सामने एक विशाल मैदान फैला था, जहां पहले कभी मोर महाराज का दरबार लगता था।
अब वहां तंबुओं से घिरा काला मंच था, जिसके केंद्र में खड़ा था जग्गा कालिया अपने समर्थकों के साथ। लंगड़ बग्गा, नोंदी चमगादड़ और गट्टू गिरगिट। आकाश काला था, बादल गरज रहे थे, जैसे पूरा जंगल सांस रोके देख रहा था। क्या होगा इस कहानी का अंजाम? चंपी अपने सभी साथियों के साथ मंच के पास पहुंची। वहां पहले से कई जानवर इकट्ठा थे, डर से चुप, भ्रम में उलझे। जग्गा कालिया ऊंचे स्वर में कहता है, तो आ ही गई नायिका, क्या साथ लाई हो? हथियार, सेना या सिर्फ अपने गीतों की गूंज? चंपी शांत पर तेज स्वर में जवाब देती, ना मैं युद्ध लाई हूं ना आत्मसमर्पण, मैं लाई हूं सच। मीठी मैना एक बंधी पोटली खोलती है, उसमें से निकलते हैं कई सबूत। जग्गा की चिट्ठियां, झूठे वादों की घोषणाएं, चुराया गया भोजन और सबसे बड़ा एक घायल कौवा जिसे उसने खुद जहर दिया था ताकि विरोधी कौवों को हटाकर राज करे। कालू कौवा गंभीर स्वर में कहता है, ये वही है जो कभी हमारे झुंड का हिस्सा था, पर आज इसकी आंखें खोलने आया है। धुनकी कौवी भी कहती है, मैंने देखा था जग्गा को जंगल की सीमा पर गिद्धों से सौदा करते हुए। चीकू वानर भी कहता है, मैंने उसके गुप्त संदेश पढ़े थे, जंगल का हिस्सा बेचने की योजना थी। जग्गा कालिया चिल्लाते हुए कहता है, ये सब झूठ है, तुम सब मुझसे जलते हो। चंपी अपनी आंखों में आंसू के साथ कहती, जंगल को बेचने वाला कोई राजा नहीं होता, वो तो सिर्फ एक डाकू होता है जो पंखों के पीछे छिपा बैठा है। और तभी भीड़ के बीच से एक तेज चहचहाहट उठती है। मोर महाराज, जिन्हें सभी ने मरा समझा था, अपनी चोटों से उबर कर लौटे। वो धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में कहते हैं, जग्गा ने मुझे जहर देकर दरबार से हटाया, पर आज जंगल ने खुद उसे नंगा कर दिया। अब जंगल की जनता ने देखा, सुना और समझा। कोई आदेश नहीं हुआ, पर हर मन में एक आवाज थी, और वो आवाज कह रही थी, हमारा राजा वो नहीं जो डर फैलाए, हमारा राजा वो है जो भरोसा जगाए। जग्गा को वहां से निकाल दिया, उसके साथियों को जंगल छोड़ने का आदेश मिला। मोर महाराज ने चंपी को गले लगाया और कहा, इस जंगल को अब केवल शासन नहीं, साथी नेतृत्व चाहिए। तुम सबने वो रास्ता दिखाया जिसमें कोई नीचे नहीं होता, सब साथ चलते हैं। चंपी, मीठी, कालू, बिक्कू, बिक्की, चीकू, धुनकी और जग्गू सभी ने मिलकर एक परिषद बनाई जिसमें हर जीव की आवाज सुनी जाती थी। और इस तरह जंगल में ना कोई राजा रहा, ना कोई रंग रहा, तो बस विश्वास, एकता और सच्चाई का उजाला, जहां हर सुबह चंपी की उड़ान और मिक्कू की धुन से शुरू होती थी और एक नई पीढ़ी जानती थी कि जंगल बचता है तब जब सब मिलकर जिए।